नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसकी मदद से आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपका सपना है एक ऑफिसर बनके अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना, तो ये वैकेंसी आप ही के लिए है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप एक काफी बड़े ऑफिसर बनने वाले हो और यहाँ पे सीटों की भी कोई कमी नहीं है। 935 पदों पे भर्ती है, यानी 935। एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी एज लिमिट है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑफिसर बनने के लिए आपको काफी सारे एग्जाम देने होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बस एक सिंगल एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद ना तो कोई टाइपिंग टेस्ट, ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट और ना ही कोई इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम। ठीक है, तो इसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं और बुक्स वगैरह भी बताऊंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली दो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं, जिसमें कि पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, अगर सब्सक्राइब नहीं कराना तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन भी आया करे। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, एग्जाम से हेड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके रखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस नहीं हो पाएगी। बाकी चलिए अब आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताता हूं कि आज की गवर्नमेंट जॉब किस विभाग में आई है। तो आज के विभाग का नाम है लोक सेवा आयोग और इसी के अंदर बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है, जिसके लिए आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म आप भर पाओगे 27 अगस्त से। ठीक है, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 26 सितंबर, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है फॉर्म को भरने के लिए। तो कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लेना और फिर आराम से फॉर्म को भरना, क्योंकि लास्ट डेट में काफी टाइम है, तो कोई भी मिस्टेक वगैरह आपको नहीं करनी। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो मैंने आपको बताया था 935 सीटें यहाँ पे टोटल आ रखी है, तो सीटें भी काफी अच्छी है। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए वही बात है, सारी चीजें यहाँ पे बता दी जाती है, लेकिन एग्जाम कब होगा ये अनाउंस अभी नहीं करा है। ठीक है, एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है और इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर, यानी ये आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि जब भी अनाउंस होगी मैं आपको बता दूंगा, और वैसे भी एडमिट कार्ड रिलीज होने पे आपको खुद भी मेल मैसेज आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये काफी सिंपल मांगी है। यहां पे कोई भी ग्रेजुएट एईडीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। अब एईडीओ का मतलब क्या है? इसका मतलब है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो। तो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट आप हो चलेगा, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, किसी को भी रोका यहाँ पे नहीं गया है। कितनी भी आपकी परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एग्जाम में आप कितने मार्क्स लाओगे उससे फर्क पड़ेगा। ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं वो कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, बाकी बात करते हैं पे की, क्योंकि ऑफिसर बनने का मजा भी तब है जब पे अच्छा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर लेवल 5 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है, यानी कि तकरीबन इतना आपको यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे पहले फीस ज्यादा होती थी, बट यहाँ पे अभी अभी अनाउंसमेंट हुई कि भाई सभी गवर्नमेंट जॉब की जो फीस है वो हम 100 रुपए कर देंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, सभी के लिए एक ही फीस है और वो है 100। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक तरफ तो SC ST की फ्री होती थी और दूसरी तरफ जनरल OBC वालों की काफी हाई है ना, तो इससे काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी होती थी। तो ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा है कि भाई आपने सबकी बराबर फीस कर दी, और बराबर से भी मतलब नहीं है, फीस कम होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे मेरे को सही लगी। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की।
ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज यहाँ पे आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है कि भाई 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो 21 से लेके 37 ईयर के बीच में थी या नहीं। अगर थी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी एक और बात बता दूं कि ये जो 37 ईयर की एज लिमिट है ना, ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के। अगर आप यहाँ पे फीमेल हो तो आपकी और भी ज्यादा एज है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर, जनरल और ओबीसी दोनों फीमेल्स की। ठीक है ना। बाकी हाँ, अलग से आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो। चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जहां तक बात है एज में रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी ये लोग अप्लाई कर पाएंगे 42 ईयर तक। वहीं पे ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिलेगा 3 साल का, ये लोग अप्लाई कर पाएंगे 40 ईयर तक। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप यहाँ पे ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पे जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और ओबीसी को 13 ईयर का रिलैक्सेशन। और जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, मैं बता दूं कि आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन को मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो मैंने बता दिया कि सब कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे बस आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ना तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ना ही इंटरव्यू होगा और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है ना, ये होता है MCQ टाइप का, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करके आ जाना है। अच्छा, सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 70 आएंगे हिंदी से, वहीं पे जनरल अवेयरनेस से आएंगे 100 क्वेश्चन और लास्ट 100 आएंगे जनरल एप्टीट्यूड से। अब यहाँ पे ना इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। हालांकि पेपर आपका एक ही है, सिंगल डे में ही होगा, लेकिन ये डिवाइड है 3 पार्ट में। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि किस पार्ट में आपको कितनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझाता हूँ। यहाँ पे आपका जो पेपर है ना, ये 3 पार्टों में डिवाइड है ये आपका सिंगल एग्जाम ही, लेकिन 3 पार्टों में डिवाइड है। यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है वो है सामान्य भाषा का। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है पहले पार्ट में, इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके जो मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते, बस आप क्वालिफाई कर लेना। यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के सामान्य अंग्रेजी यानी इंग्लिश लैंग्वेज के, और वहीं पे 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के होते हैं आपके सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के। दोनों को प्लस करोगे तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। एंड मिनिमम मार्क्स की बात करें तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में कम से कम 30% मार्क्स लाने हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। तो 30 मार्क्स का 30% हो गया आपका 9, यानी इंग्लिश में आपको 9 मार्क्स लाने हैं कम से कम, और हिंदी में कम से कम आपको लाने हैं 21। पार्ट 1 को देने के बाद आपको देना है पार्ट 2 सामान्य अध्ययन। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और ये कोई क्वालिफाइंग नहीं है। इसमें आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। और सेम हाल आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता का भी है। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 ही मार्क्स का पेपर है। एंड इसमें भी आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतना ज्यादा बेटर है। और बाकी याद रखना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 यानी 0.33 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। बाकी सिलेबस वगैरह आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पाठ्यक्रम दिया हुआ है। सबसे पहले सामान्य भाषा के बारे में बताया है कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद सामान्य अध्ययन के बारे में, और सबसे लास्ट आपको बताया है सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 से आप पढ़ते चलोगे तो आपको ये सब दिख जाएगा जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और बाकी बात करें मिनिमम मार्क्स की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग में आते हो तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने ही है। वहीं पे पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांगों को मिनिमम 32%। हालांकि आप मिनिमम मार्क्स मत लेके आ जाना, क्योंकि तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो भाई मैंने आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एकदम डिटेल में बता दिया। अब बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक भी दे दिया है।
ठीक है, उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ये जो बुकें हैं ये इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाई गई है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी आप इस गवर्नमेंट जॉब में आवेदन कैसे कर सकते हो। तो देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है, ठीक है। एंड व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे भी चुका हूं। तो आपको क्या करना है, 27 अगस्त को आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला काम है वो है रजिस्ट्रेशन करने का। कोई भी फॉर्म भरना हो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भी भर सकते हो एंड फीस की पेमेंट भी कर सकते हो। बाकी बात करें जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार में रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार राज्य में आई है। हालांकि आवेदन यहाँ पे कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से, बस इतना फर्क है कि अदर स्टेट वाले बच्चे, सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जो अच्छे मार्क्स लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो अब फटाफट से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप किसी का भला करोगे तभी आपका भी भला होगा। मानते हो ना इस बात को? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।